मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। जब तुम आते हो, जब तुम आते हो सामने, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन साजन साजन, मेरा दिल भी कितना पागल है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड टेस्ट टाइम एकेडमी में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो दोस्तों मैंने राष्ट्रीय आय के बारे में बताया हुआ था और चैप्टर ख़त्म कर दिया हुआ था। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग बात करेंगे बेरोजगारी को लेकर के। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आप लोग कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास में दोस्तों मज़ा आने वाला। आज का दोस्तों जो टॉपिक रहेगा वो दोस्तों रहेगा बेरोजगारी। बेरोजगारी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का टॉपिक जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा बेरोजगारी। बेरोजगारी, ठीक है दोस्तों, बेरोजगारी भारत में। आज की क्लास का दोस्तों टॉपिक रहेगा बेरोजगारी। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसमें ये समझेंगे बेरोजगार किसे कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये समझेंगे बेरोजगार। बेरोजगार क्या है? बेरोजगार, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करें बेरोजगार। बेरोजगार उस व्यक्ति को, बेरोजगार उस व्यक्ति को कहा जाता है, उस व्यक्ति को कहा जाता है जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर, जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम तो करना चाहता है, काम तो करना चाहता है, लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाता है। ऐसे व्यक्ति को दोस्तों क्या कहते हैं? बेरोजगार कहते हैं, बेरोजगार कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी परिभाषा क्या हो गई? अगर दोस्तों परिभाषा की बात करें तो बेरोजगार उस व्यक्ति को हम लोग कहेंगे जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम तो करना चाहता है लेकिन काम उसे नहीं मिल पाता है। दोस्तों आप लोगों ने देखे होंगे जितने भी मजदूर होंगे वो मार्केट में दोस्तों बाजार लगा के खड़े होते हैं, और इस समय मजदूरी दोस्तों 350 रुपये या 400 रुपये है दोस्तों 8 घंटे की। लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसे लोगों को काम, वो जाते काम की तलाश में लेकिन कार्य उनको मिल नहीं पाता है। ऐसे व्यक्ति बेरोजगार कहे जाते हैं, बेरोजगार कहे जाते हैं। तो जरा देखिए दोस्तों, बेरोजगार उस व्यक्ति को कहा जाता है जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर, बाजार में जो मजदूरी दर है प्रचलित उस पर काम तो करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता है। तो ऐसे व्यक्ति दोस्तों बेरोजगार कहेंगे, बेरोजगार कहेंगे, बेरोजगार कहेंगे। वही दोस्तों ये परिभाषा लिखी हुई है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं श्रम बल और कार्यबल। श्रम बल और कार्यबल, श्रम बल और कार्यबल, ये दोस्तों क्या होते हैं? तो दोस्तों श्रम बल और कार्यबल, तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं श्रम बल। श्रम बल किसे कहते हैं? दोस्तों श्रम बल की अगर बात करें तो देश में जितने 15 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के आयु के लोग हैं
वो दोस्तों सभी के सभी श्रम बल के अंतर्गत आते हैं। तो अपने देश में 15 वर्ष की आयु से लेकर के 60 वर्ष की आयु तक के जितने लोग हैं वो सभी के सभी दोस्तों श्रम बल के अंतर्गत आते हैं, श्रम बल के अंतर्गत आते हैं। तो श्रम बल क्या है? तो देश में 15 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के आयु के हुए लोग, जो 60 वर्ष के आयु के लोग श्रम बल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग अगर बात करें कि श्रम बल किसे कहते हैं, तो श्रम बल की दोस्तों परिभाषा क्या हो जाएगी, जरा देखना है दोस्तों। देश में 15 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के लोग श्रम बल के अंतर्गत आते हैं, श्रम बल के अंतर्गत आते हैं, श्रम बल के अंतर्गत आते हैं, श्रम बल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 15 से 60 वर्ष की आयु के लोग। तो अगर पूछा जाए दोस्तों श्रम बल क्या है, तो श्रम बल उस बल को कहते हैं जहाँ पर देश में 15 से 60 वर्ष की आयु के लोग दोस्तों आते हैं। तो ऐसे बल को दोस्तों हम लोग श्रम बल कहते हैं। 15 से 60 वर्ष की आयु के लोग श्रम बल के अंतर्गत आते हैं। वहीं पर दोस्तों हम लोग कार्य बल की अगर बात करें, कार्य बल ये क्या है दोस्तों, तो इस पर अगर हम लोग बात करें तो जरा देखिएगा, श्रम बल में से वे लोग, श्रम बल में से वे लोग, श्रम बल में से वे लोग जिनको रोजगार मिल जाता है कार्य बल कहलाते हैं, राष्ट्र का कार्य बल कहलाते हैं। मिल जाता है राष्ट्र का कार्य बल कहलाते हैं। तो इसका दोस्तों मतलब ये हुआ कि अगर बेरोजगारी निकालना है तो श्रम बल माइनस हमें क्या, कार्य बल करना होगा। तो अभी तक दोस्तों 2 बातें हुई। श्रम बल किसे कहते हैं, तो देश में 15 से 60 वर्ष के आयु के लोग श्रम बल के अंतर्गत आते हैं। और इस श्रम बल में वे लोग जिनको रोजगार मिल जाता है या कार्य मिल जाता है, वो लोग दोस्तों कार्य बल के अंतर्गत आते हैं इसी 15 से 60 में। अगर दोस्तों हमें बेरोजगारी निकालना हो तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, बेरोजगारी बराबर श्रम बल माइनस कार्य बल, बेरोजगारी बराबर श्रम बल माइनस कार्य वर्ग। ये दोस्तों लिख लेना, बेरोजगारी बराबर श्रम वर्ग माइनस श्रम बल, वर्ग नहीं दोस्तों, श्रम बल माइनस कार्य बल। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, बेरोजगार। तो बेरोजगार उस व्यक्ति को कहा जाता है जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य तो करना चाहता है लेकिन उसे नहीं मिल पाता, ऐसा व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है। श्रम बल देश में 15 से 60 आयु वर्ष के हुए सभी लोग श्रम बल के अंतर्गत आते हैं। और श्रम बल में जितने लोगों को कार्य मिल जाता है उसे दोस्तों राष्ट्र का कार्य बल कहलाते हैं। तो अगर बेरोजगारी चाहिए तो बेरोजगारी बराबर श्रम बल माइनस कार्य बल, श्रम बल माइनस कार्य बल। ठीक है दोस्तों। तो वही ये मामला लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं बेरोजगारी का मापन। तो दोस्तों बेरोजगारी के मापन की बात करें तो दोस्तों बेरोजगारी के मापने के लिए 1970 में एक समिति बनाई गई जिसे भगवती समिति कहते हैं। और दोस्तों इस समिति ने बेरोजगारी को मापने के लिए 3 तरीके बताए हुए थे, दीर्घकालिक बेरोजगारी, साप्ताहिक बेरोजगारी और दोस्तों दैनिक बेरोजगारी। ये 3 तरीके दोस्तों बताए हुए थे। 1970 में बेरोजगारी को मापने के लिए 1970 में एक भगवती समिति बनाई गई। इस समिति ने बेरोजगारी मापने के 3 तरीके बताए थे। ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं जरा क्या था।
तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करें बेरोजगारी। बेरोजगारी बेरोजगारी को मापने के लिए 1970 में भगवती समिति 1970 में भगवती समिति बनाई गई। भगवती समिति बनाई गई। इस समिति ने बेरोजगारी मापने के 3 तरीके बताए। और वो दोस्तों 3 तरीके क्या थे? ठीक है दोस्तों, तो यानी हम बोल सकते हैं बेरोजगारी का जब मापन दोस्तों हुआ तो उसमें हुआ ये कि 1970 में एक समिति आई थी, भगवती समिति, और इस समिति ने दोस्तों जो सुझाव दिया या इस समिति ने बताया कि बेरोजगारी को मापने के 3 तरीके बताए। और वो 3 तरीके कौन कौन से थे? तो ये दोस्तों लिखा हुआ है कि बेरोजगारी को मापने के लिए 1970 में भगवती समिति बनाई गई और इस समिति ने बेरोजगारी मापने के 3 तरीके बताए। और वो दोस्तों कौन कौन से 3 तरीके थे जरा देख लेते हैं। तो पहला दोस्तों वो तरीका था, सबसे पहला दोस्तों आपका था दीर्घकालिक बेरोजगारी। दीर्घकालिक बेरोजगारी। अब दोस्तों ये बेरोजगारी क्या होती है? दीर्घकालिक बेरोजगारी, इस पर हम बात करते हैं। दीर्घकालिक बेरोजगारी। तो दोस्तों अगर हम बात करें दीर्घकालिक बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो किसी सर्वेक्षण वर्ष में या किसी एक वर्ष में, ठीक है, अगर सर्वेक्षण किया गया तो किसी सर्वेक्षण वर्ष में अगर किसी व्यक्ति को 183 दिन या 8 घंटे प्रतिदिन रोजगार या कार्य नहीं मिल पाता है तो वह व्यक्ति दीर्घकालिक बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। यदि किसी सर्वेक्षण वर्ष में, ठीक है, किसी व्यक्ति को 183 दिन या 8 घंटे प्रतिदिन कार्य नहीं मिल पाता है तो वह व्यक्ति दीर्घकालिक बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी बेरोजगारी को हम लोग क्या दीर्घकालिक बेरोजगारी कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लिखते हैं यदि किसी सर्वेक्षण वर्ष में यदि किसी सर्वेक्षण वर्ष में किसी व्यक्ति को 183 दिन या 8 घंटे प्रतिदिन 183 दिन रोजगार नहीं मिलता है तो वह व्यक्ति दीर्घकालिक बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। तो वह व्यक्ति दीर्घकालिक बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। वर्तमान में 183 दिन के मानक को बदलकर 273 दिन कर दिया गया है। 273 दिन कर
दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये मामला हो गया दीर्घकालिक बेरोजगारी के अंतर्गत। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग बात करें किसे कहेंगे, तो यदि किसी सर्वेक्षण वर्ष में किसी व्यक्ति को 183 दिन या 8 घंटे प्रतिदिन रोजगार नहीं मिल पाता है तो वह व्यक्ति दीर्घकालिक बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। लेकिन वर्तमान में दोस्तों क्या हुआ है, ये जो 183 दिन का समय था इसे अब बदलकर दोस्तों कितने दिन कर दिया गया, 273 दिन कर दिया गया है, 273 दिन। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब दीर्घकालिक बेरोजगारी किसे कहते हैं, यदि किसी सर्वेक्षण वर्ष में ठीक है दोस्तों, यदि किसी सर्वेक्षण वर्ष में किसी व्यक्ति को 183 दिन या 8 घंटे प्रतिदिन रोजगार नहीं मिलता है तो वह व्यक्ति दोस्तों दीर्घकालिक बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। और वर्तमान में इस 83 दिन के मानक को बदलकर कितना कर दिया गया, 273 दिन कर दिया गया। तो ये दोस्तों 1970 में भगवती समिति आई थी और उसने 3 तरीके बताए थे, जिसमें से आप लोगों ने पहला तरीका देखा दीर्घकालिक बेरोजगारी, दीर्घकालिक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अभी तक तो हम लोगों ने देखा था दीर्घकालिक बेरोजगारी, ठीक है, एक तरीका देखा था। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे साप्ताहिक बेरोजगारी, दूसरा। भगवती समिति ने जो 3 तरीके बताए थे उनमें से दूसरा जो तरीका है दोस्तों वो कैसा है, साप्ताहिक बेरोजगारी। तो ये दोस्तों बेरोजगारी किसे कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति को सप्ताह में 1 दिन या 8 घंटे का काम ना मिले तो वह व्यक्ति दोस्तों किस बेरोजगारी के अंतर्गत आता है, साप्ताहिक बेरोजगारी के अंतर्गत। यानी कि साप्ताहिक बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहते हैं अगर किसी व्यक्ति को सप्ताह में 7 दिन होते उनमें से एक भी दिन दोस्तों काम ना मिले तो ऐसा व्यक्ति साप्ताहिक बेरोजगारी के अंतर्गत आएगा, ऐसा व्यक्ति साप्ताहिक बेरोजगारी के अंतर्गत आएगा, ऐसा व्यक्ति साप्ताहिक बेरोजगारी के अंतर्गत आएगा। यानी सप्ताह में उसे एक भी दिन काम ना मिले, साप्ताहिक बेरोजगारी। तीसरा दोस्तों जो था दैनिक बेरोजगारी, ये क्या है, यदि किसी व्यक्ति को प्रतिदिन आधे दिन का काम ना मिले। ठीक है, मतलब दोस्तों क्या हुआ, यदि कोई व्यक्ति है उसे प्रतिदिन आधे दिन, मतलब कि 8 घंटा होते पूरे दिन में काम के, लेकिन उसे आधे दिन यानी 4 घंटा भी काम ना मिले तो वह व्यक्ति दोस्तों किस बेरोजगारी के अंतर्गत आएगा, दैनिक बेरोजगारी के अंतर्गत, दैनिक बेरोजगारी के अंतर्गत, दैनिक बेरोजगारी के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो यह था यदि किसी व्यक्ति को प्रतिदिन आधे दिन या 4 घंटे का काम ना मिले तो वह व्यक्ति दैनिक बेरोजगारी के अंतर्गत आता है, दैनिक बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। तो ये दोस्तों भगवती समिति ने 3 दोस्तों तरीके बताए हुए थे बेरोजगारी के। तो सबसे पहला आप लोगों ने देखा दीर्घकालिक, इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने देखा साप्ताहिक, यानी सप्ताह में किसी एक भी दिन काम ना मिले, साप्ताहिक बेरोजगारी, और इसके बाद दैनिक बेरोजगारी, प्रतिदिन उसे आधे दिन का भी काम ना मिले अर्थात 4 घंटे का, वो बेरोजगारी दोस्तों क्या कहलाएगी, दैनिक बेरोजगारी, दैनिक बेरोजगारी। कल की क्लास में दोस्तों हम लोग बात करेंगे बेरोजगारी के प्रकार कितने होते हैं। उससे पहले दोस्तों पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तीनों प्रकार, ये साप्ताहिक बेरोजगारी और दैनिक बेरोजगारी। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों आप लोगों ने देखा बेरोजगार किसे कहते हैं, और श्रम बल और काल बल देखे, और दोस्तों बेरोजगारी के मापन देखे। तो 1970 में भगवती समिति ने 3 तरीका बताए, दीर्घकालिक यानी कि 8 घंटे प्रतिदिन काम ना मिले, साप्ताहिक सप्ताह में एक भी दिन काम ना मिले, दैनिक प्रतिदिन आधे दिन का भी काम ना मिले या 4 घंटे का काम ना मिले, तो ऐसी बेरोजगारी को हम लोग क्या दैनिक कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आबाद होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।